जदयू में केवल और केवल इसी उद्देश्य से गए थे कि हमें मोकामा को अनंत सिंह से आज़ादी कराना है। 32 सालों से मैंने कभी मोकामा में कमल फूल का निशान आया नहीं है, और अगर जो आएगा तो मोकामा में क्रांति आ जाएगा, इतना बड़ा क्रांति आएगा कि लोग कल्पना नहीं कर सकते। ना मोकामा परशुराम की धरती है, और परशुराम अब हमारे कलंकित होने जा रहे हैं। अगर जो कहते रहे कोई दल हमारे ऊपर विश्वास करेगा तो जरूर हम चुनाव मैदान में आएंगे। बिहार विधानसभा का एक सीट जो हमेशा बाहुबली छवि नेताओं के नाम रहा, पता है आपको? मोकामा। 3 नवंबर को मतदान होना है, 6 को परिणाम। और एक नाम जो हमेशा चर्चा में है वो है अनंत सिंह के खिलाफ रहे ललनदा। कल हम मोकामा में थे और हमने कई लोगों की राय भी सुनाई, बाजार के व्यवसायी के लोगों को भी सुना। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को यदि कोई टक्कर देगा, माई का लाल है अनंत सिंह को टक्कर देने वाला मोकामा में, तो वो नाम है ललनदा का। ललनदा हमारे साथ हैं, लेकिन माहौल जो है वो बदल गया है। कारण ये भी है कि कल तक जदयू के सिपाही थे, नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करते थे, और लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या कारण बन गई? कल तक साथ थे, आज नाराज हो गए, इस्तीफा दे दिया आपने। देखिए, हम जदयू में केवल और केवल इसी उद्देश्य से गए थे कि हमें मोकामा को अनंत सिंह से आज़ादी कराना है, और हम देख रहे हैं कि हमारा दल फिर से अनंत सिंह के गोद में, अनंत सिंह के सामने नतमस्तक हो रहा है। इसीलिए हमने इस दल से इस्तीफा दिया। क्या माना जाए कि इस बार आप चुनाव में लड़ेंगे? अगर जो कोई पार्टी हमें टिकट देता है तो चुनाव में आने का प्रयास करेंगे। बाजार के व्यवसायी कह रहे थे, जयप्रकाश चौक पर जब हम व्यवसायी से पूछ रहे थे, कह रहे थे कि एक है माई का लाल मोकामा का, जो भूमिहार का बड़ा नेता है, जो अनंत सिंह को टक्कर देता रहा है। यदि वो इस बार खड़ा हो जाए तो इस बार यहां से जीत उनकी पक्की है। क्या माना जाए? अगर जो कहते रहे कोई दल हमारे ऊपर विश्वास करेगा तो जरूर हम चुनाव मैदान में आएंगे। 2019 में हमने देखा कि आप नीतीश कुमार के साथ आए, जनवरी का महीना था, मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद आप साथ आ गए। 2020 में आपको टिकट नहीं मिला और अब आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या माना जाए बीजेपी में आपके जाने की चर्चा है? हमें टिकट नहीं मिला, फिर भी हम अपने दल के साथ ईमानदारी पूर्वक रह रहे थे, लेकिन फिर से देख रहे हैं कि वो दल अनंत सिंह के सामने जा रहा है नतमस्तक होने के लिए। इसीलिए हम इस्तीफा दिए हैं, और कहते रहे हैं कि कोई भी दल अगर जो हमको मौका देगा तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। ललन जी, हमने देखा कि आप 1400 के करीब वोट से एक बार हारे थे, और मोकामा के इतिहास में आपका एक अलग नाम रहा है। वहाँ के बारे में जब पूछते हैं, लोगों से जानते हैं, तो टाल बड़ी समस्या है, और टाल के लोग कह रहे थे कि वहाँ सड़कें नहीं हैं, नल जल पहुँचा नहीं है, और सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन ललनदा 2000 का पेट्रोल जलाकर गाड़ी में पहुँच जाते हैं, मदद करते हैं। यदि इस बार आते हैं तो जाएंगे, तो क्या लग रहा है कि निर्दलीय भी लड़िएगा? तो मोकामा के लोगों को यही तो कहना चाहते हैं, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था जी, और हम 17 वर्ष से लगातार मोकामा में, हम जो अपने किसी के दुख में सुख में कहीं भी अगर जो हमें कोई याद करता है या हमें पता चलता है कि कहीं कोई घटना हो गया, दुर्घटना हो गया, हम जरूर उसका आंसू पोंछने का प्रयास करते हैं। और अब मोकामा के लोगों को सोचना है कि अभी और हमें कितना दिन और वनवास में रहेगा, और जो हमारा विचार है, हमको मोकामा का लोग जिताए या नहीं जिताए, या हम चुनाव में लड़ें या नहीं लड़ें, लेकिन हमारा ये कर्म है, हम ये कर्म से करते रहेंगे, मोकामा के जनता के बीच जाते रहेंगे। ये हमारा स्वभाव है, हमारा संस्कृति है। यदि बीजेपी टिकट दे देती है तो जीत कितने हजार मतों से होगी? देखिए, ये मोकामा के जनता को तय करना होगा। एक बार इसी तरह उब गया था मोकामा के लोग, तो सन 2000 में भाई सूरजभान जी को 72,000 वोटों से जिताया था, और ऐसा है कि मोकामा के लोग कमल का निशान देखने के लिए तरस गए। 32 सालों से मैंने कभी मोकामा में कमल फूल का निशान आया नहीं है, और अगर जो आएगा तो मोकामा में क्रांति आ जाएगा, इतना बड़ा क्रांति आएगा कि लोग कल्पना नहीं कर सकते। एक सवाल जो लोग पूछने से डरते हैं, अनंत सिंह 17 साल से राज करते रहे, 2005 से 2022 तक। ये बताइए कि वो जीतते क्यों हैं? क्या उनका खौफ है, वहां पर खौफ रहा है, या जनता का विश्वास? यानी परिस्थिति वैसा बन जाता है। हम कहते रहे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हमारे यहाँ के सांसद थे, लगातार 5 बार से सांसद थे, और उन्होंने अपने दल से अनंत सिंह को, पहले वो दिलीप सिंह को लड़ाते थे, दिलीप सिंह, उसका सूरजभान जी आए 2000 में, 2000 वोट से जीते, नीतीश जी का समर्थन प्राप्त हुआ था। और उसके बाद
फिर ये लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए बलिया से चुनाव लड़ने के लिए। तो फिर हमको लोक जनशक्ति पार्टी से थे वो नीतीश कुमार जी, जदयू से वहाँ दिया अनंत सिंह को। तो मोकामा क्या बिहार में, पूरे उस समय बिहार में बदलाव का लहर चल रहा था। और उस लहर में समझ लीजिए मात्र हम 1400-1500 वोट से हारे। और उसके बाद फिर जब 29 को लोक जनशक्ति पार्टी को उस समय 28-29 को विधायक आया और सरकार का गठन नहीं हो सका, रामविलास जी किसी दल में शामिल नहीं हुए, फिर से उपचुनाव हो गया। उपचुनाव जब हुआ तो लोगों को लगा कि फिर भी हम लोक जनशक्ति पार्टी में रहे और उस आक्रोश के बावजूद भी हमने मात्र 3500 वोट से। बात आप 2005 की कर रहे हैं, जब 2 उपचुनाव हुए थे, एक उपचुनाव हुआ था। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि जनता परिस्थितियां रही, परिस्थितियां इस बार भी बदल गई है। लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि बिहार का एक ऐसा सीट जहां आंख मूंद कर कहता हूं कि शहाबुद्दीन नहीं हारेंगे, लेकिन शहाबुद्दीन जैसे ही सिवान सीट हारे, उसके उनकी पत्नी हारी और वो सीट अब राजद से छिन गया। तो क्या माना जाए कि मोकामा से अनंत सिंह नहीं है, उनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में है, तो इस बार यदि आपको टिकट मिल जाता है या आपकी पत्नी को टिकट देती है बीजेपी, तो जीत आसान हो जाएगी? मैं तो यही तो कह रहा हूँ, मोकामा के लोगों को अब ये सोचना है, मोकामा परशुराम की धरती है और परशुराम अब हमारे कलंकित होने जा रहे हैं। अब कलंकित होंगे या परशुराम का इज्जत रहेगा, ये मोकामा के लोगों को सोचना है। तो चलिए, हमारे साथ ललन दा हैं, इन्हें ललन दा मोकामा के लोग कहते हैं। हमने तो नहीं कहा है, लेकिन लोगों से काफी प्रेम है। मोकामा के लोग काफी कुछ कहे हैं, आपने देखा भी है और लगातार हमने लोगों को सुनाया भी है कि लगातार एक्टिव रहते हैं और भले जीते या हारे, अनंत सिंह को कोई टक्कर देता है तो वो है ललन दा। इस्तीफा दे दिया है, जदयू से नाराज हो गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ है और अनंत सिंह महागठबंधन से जो उनकी पत्नी है नीलम देवी, वो चुनावी प्रचार में लगातार नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा बीजेपी प्रत्याशी क्या इन्हें बनाती है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी इस समय बैठक का दौर जारी है, चंद मिनटों में ऐलान होना है। बातचीत तो अंदर चल ही रही है, क्या कुछ होगा फिर मिलेंगे इनसे, आपके सवाल भी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।